आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, हमें ये तो पता होता है कि किस बीमारी में कौन-सी दवा लेनी है, लेकिन उस दवा को कब तक लेना होता है या फिर उसका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन क्या है, इसके बारे में हमें नहीं पता होता। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ बीमारी ली है और उसके कोर्स ऑफ ड्यूरेशन के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहली बीमारी है सामान्य सर्दी-जुकाम या फिर कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। तो इसमें जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो क्या होता है? देखिए, इसमें कोर्स ऑफ ड्यूरेशन या फिर दवा लेने की जो अवधि होती है, वो 3 से 5 दिन होती है और इसमें जो दवाएँ हैं वो है पैरासिटामोल, एंटीहिस्टामिन एंड डिकंजेस्टेंट। इस तरह की दवाएं इसमें इस्तेमाल की जाती है और यदि मरीज को कोई वायरल इन्फेक्शन है तो ऐसे में एंटीबायोटिक की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी बीमारी है वायरल फीवर। तो इसमें जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है या फिर दवा लेने की अवधि है वो है 3 से 7 दिन, यानी कि हमें जो इसकी दवा है वो 3 से 7 दिन तक लेनी होती है। और इसमें जो दवाएं होती हैं वो होती हैं पैरासीटामोल, ORS एंड एंटीहिस्टामिन। और इसमें आराम और हाइड्रेशन सबसे ज़रूरी होता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरी बीमारी है टाइफॉइड। देखिए, टाइफॉइड का जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है या फिर जो दवा लेने की अवधि है वो है 7 से 14 दिन, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि टाइफॉइड का जो इलाज है वो 7 से 14 दिन तक चलता है। और जो इसमें मुख्य दवाएं होती हैं वो होती हैं सेफेक्साइम, एजिथ्रोमाइसिन एंड सेफ्टेक्सोन। देखिए, इसमें जो नोट पॉइंट है वो ये है कि हमें जो इसका कोर्स है या फिर जो इसकी दवाएं हैं उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर की बीमारी है मलेरिया। इसमें दवा लेने की जो अवधि होती है वो 3 से 7 दिन होती है और जो इसमें मुख्य दवाएं होती हैं वो होती हैं क्लोरोक्विन, आइट्रीमिसिन या फिर ल्यूमेट्रिन। के बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर की बीमारी है मलेरिया। देखिए, इसमें जो दवा लेने की अवधि होती है वो 3 से 7 दिन होती है, यानी कि मरीज को इसमें मुख्यतः 3 से 7 दिन में आराम मिल जाता है। और इसमें जो दवाएं हैं वो है क्लोरोक्विन, आर्टेमिसिन एंड लुमेफेंट्रिन। लेकिन इसमें मरीज की हालत के अनुसार इलाज 10 से 14 दिन तक चल सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगली बीमारी है डेंगू या फिर डेंगू फीवर। इसमें जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो है 5 से 10 दिन। इसमें जो मुख्य दवाएं होती हैं वो होती हैं पैरासीटामोल एंड हाइड्रेशन थेरेपी, जैसे कि ORS एंड कोकोनट वाटर। यदि प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाए तो ऐसे में मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगली बीमारी है ब्रोंकाइटिस और निमोनिया, जो कि हमारे सांस की नली की या फिर हमारे फेफड़ों की बीमारियां होती हैं। इसमें जो दवा लेने की अवधि है या फिर कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो है 5 से 14 दिन। और इसमें जो दवाएं हैं, देखिए, मुख्यतः इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन एंड एमोक्सिसिलिन क्लेवोनेट। साथ में हम कफ सिरप भी दे सकते हैं। तो गंभीर मामलों में अस्पताल में IV एंटीबायोटिक्स भी दी जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर 7 नंबर की बीमारी है टॉन्सिलाइटिस। इसमें जो दवा लेने की अवधि होती है वो 5 से 10 दिन होती है, या फिर इसका जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो 5 से 10 दिन है। देखिए, ये भी एक इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक समेत लेनी होती है, जैसे कि एमोक्सिसिलिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। और दर्द के लिए यहाँ पर हम पेन किलर को भी ऐड कर देते हैं। बार बार टॉन्सिल इन्फेक्शन होने पर टॉन्सिल हटाने की सर्जरी भी हो सकती है। 8वें नंबर पे है स्किन इन्फेक्शन, जैसे कि फोड़े फुंसी हो जाना या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाना। इनका जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो 7 से 14 दिन का होता है। यहाँ पर भी एंटीबायोटिक समेत दी जाती हैं, जैसे कि सेफाट्रॉक्सिल, एमोक्सिसिलिन। साथ में हमें एंटी फंगल भी दी जा सकती हैं, जैसे कि इट्राकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल क्रीम आदि। फंगल इन्फेक्शन में 4 से 6 हफ्ते तक दवा लेनी भी पड़ सकती है। 9 नंबर है यूरिन इन्फेक्शन, जैसे कि हम शॉर्टकट में UTI भी बोल देते हैं, यानी कि पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाना। इसका जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होता है वो होता है 5 से 7 दिन। तो यहाँ पर जो दवाएं दी जाती हैं वो है नाइट्रोफुरेंटाइन, सेफेक्साइम या फिर फ्लुकोनाजोल। फ्लुकोनाजोल जो होती है वो फंगल UTI के लिए दी जाती है। और देखिए, यदि किसी को बार बार UTI होता है तो उसे 3 से 6 महीने के लिए प्रोफाइलेटिक थेरेपी भी दी जा सकती है। 10वें नंबर पर है हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। तो इसमें जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो होता है लाइफ टाइम, यानी कि यहाँ पर हमें आजीवन दवाएं लेनी होती है। इसके एग्जाम्पल है रैमीप्रिल, इनालाप्रिल, एटिनोरोल एंड मेटाप्रोलोल। तो ये दवाएं जो होती हैं ये एलोपैथिक दवाएं हैं जो कि मरीज को लाइफ टाइम लेनी होती है। और देखिए, यहाँ पर जो नोट पॉइंट है वो है BP कंट्रोल होने के बाद भी दवा अचानक से बंद नहीं करनी चाहिए। 11वें नंबर पे है डायबिटीज। तो इसमें जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो भी लाइफ टाइम होता है, यानी कि डायबिटीज में भी हमें लाइफ टाइम दवाएं लेनी होती है। और जो इसमें मुख्य दवाएं हैं वो है मेटफॉर्मिन, सीताग्लिप्टिन एंड इंसुलिन, जो कि सीवियर केस में लगाया जाता है। इसमें जो नोट पॉइंट है वो है लाइफस्टाइल में सुधार से कुछ मामलों में दवा कम की जा सकती है। 12वें नंबर पे है थायराइड, जिसमें कि हाइपोथायराइड या फिर हाइपर थायराइड आता है। इसमें जो दवा लेने की अवधि होती है यहाँ पर भी हमें लाइफ टाइम दवा लेनी होती है, लेकिन कुछ मामलों में 6 से 12 महीने में मरीज को आराम मिल जाता है। इसमें जो मुख्य दवाएं हैं तो यहाँ पर है लिवोथायरोक्सिन, जो कि हाइपोथायराइड के लिए इस्तेमाल की जाती है, एंड मेथिमाजोल जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुछ मरीजों में इलाज 1 साल बाद बंद किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। पहला, हर बीमारी में दवा की अवधि उसकी गंभीरता और मरीज की स्थिति पर निर्भर करती है। दूसरा, एंटीबायोटिक्स का कोर्स अधूरा ना छोड़ें, वरना इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है। तीसरा, क्रोनिक बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, BP, थायराइड में दवा लाइफ टाइम चलती है। एंड फोर्थ, किसी भी दवा को खुद से बंद ना करें,
डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आप सभी के लिए एक बड़ा ऑफर है। जो हमारी बुक थी डायग्नोसिस बुक, वो पब्लिश हो चुकी है। उस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है, उसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आपके लिए क्या ऑफर है। देखिए, जो हमारी द मेडिसिन बुक है, जिसमें आपको सारी बीमारी और उनकी मेडिसिन पिक्चर के साथ मिल जाएंगी, उस बुक के साथ आपको डायग्नोसिस बुक केवल 190 रुपये में दी जा रही है। यानी कि आपको ये दोनों ही बुक 190 रुपये में मिल जाएंगी। तो ये बुक आपको कैसे मिलेंगी, वो हम जान लेते हैं। उससे पहले हम इन बुक के बारे में भी जान लेते हैं कि इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो पहली पीडीएफ है वो है डायग्नोसिस बुक। तो इस डायग्नोसिस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला चैप्टर है वो है स्टमक अल्ट्रासाउंड, यानी कि पेट का अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ पर उसकी पहली डेफिनेशन दी हुई है, ये क्यों किया जाता है इसके बारे में दिया हुआ है, इसकी प्रिपरेशन या तैयारी कैसे की जाती है, इसका प्रोसीजर कैसे किया जाता है, इसके बाद इसके रिस्क क्या रहते हैं, इसके रिजल्ट्स क्या रहते हैं, और इसके एफएक्यूज़, और इसके बाद यहाँ पर इसकी फाइंडिंग्स भी दी हुई है, यानी कि हमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में क्या क्या देखने को मिलता है, या फिर हम इसकी रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं। यानी कि इस बुक को देखने के बाद या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देखना सीख जाएंगे। तो इस तरह से इसमें आपको सारे अल्ट्रासाउंड देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अगला चैप्टर है गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड, यानी कि जो फीमेल होती है उनका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हम कैसे पढ़ते हैं, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। इस तरह से आपको इसमें सभी कुछ देखने को मिल जाए। इसके बाद इसमें है ब्रेन सिटी स्कैन की रिपोर्ट हम कैसे पढ़ते हैं, वो सभी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ब्रेन एमआरआई कैसे की जाती है, उसकी रिपोर्ट हम कैसे पढ़ते हैं। इसके अलावा ईसीजी की रिपोर्ट हम कैसे पढ़ते हैं और ईसीजी कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, वो सभी आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इसमें आपको सारे टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बायोप्सी क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसकी रिपोर्ट हम कैसे पढ़ते हैं। इसके अलावा एफएनएसी कैसे किया जाता है, लैप्रोस्कोपी जो ऑपरेशन होता है वो कैसे किया जाता है, लिथोट्रिप्सी कैसे किया जाता है। यानी कि आपको इसमें सारी रिपोर्ट्स, उनके टेस्ट, ऑपरेशंस सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और इस बुक के लास्ट में डायग्नोस्टिक टर्मिनोलॉजी दी हुई है, यानी कि किस वर्ड का क्या मतलब होता है। तो मेडिकल लाइन में जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनमें किस वर्ड का क्या मतलब होता है, वो सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इस बुक के साथ में आपको एक बुक और दी जा रही है जिसका नाम है द मेडिसिन बुक। इसमें आपको सारी बीमारी, उसके कारण और उसका ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। इस तरह से ये दो बुक आपको केवल 190 रुपीज़ में दी जा रही है। अब हम जान लेते हैं कि आपको ये बुक परचेज़ कैसे करनी है या फिर आपको ये बुक कैसे मिलेंगी। देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप इस पेज पे आ जाएँगे जहाँ पर आपको ये बुक शो होगी। आप नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर फिल करना होगा और पे 190 पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। आप इन दोनों बुक की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट रहता है या क्वेश्चन रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, ये दोनों ही बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके पास होनी चाहिए और ये ऑफर कुछ ही समय के लिए है, तो इसलिए आप इन्हें जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी द ट्रीटमेंट बुक है वो हमारे मेरिटोनिक एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। उसे भी आप जल्दी से जल्दी ले सकते हैं क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।